हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का खास महत्व होता है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भारत में मां के कई प्राचीन मंदिर हैं। आज हम भारत के खूबसूरत शहर कोलकाता में स्थित काली माता के कालीघाट मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर देवी काली की मूर्ति चांदी से बनी है। यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ की रौनक अलग ही होती है। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। बता दें, ये मंदिर हुगली नदी के किनारे पर स्थित था, लेकिन तब से नदी पीछे हट गई है और अपना रास्ता बदल चुका है। ये वर्तमान में एक संकरी नहर के पास स्थित है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस नहर को देखना न भूलें। इसी के साथ बता दें, कालीघाट मंदिर में स्थापित मां काली की मूर्ति की जीभ सोने की बनी हुई है। मान्यता है कि यहाँ जो भी माता के दर्शन करने आता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हर भक्त के बिगड़े काम बन जाते हैं। कोलकाता ही नहीं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है काली माता का मंदिर कालीघाट। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु देवी दर्शन के लिए आते हैं। मां काली में भक्तों की भरपूर आस्था और अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है ये प्राचीन मंदिर। यहाँ पर देवी काली की मूर्ति चांदी से बनी है। यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी होती है। ये भक्त यहाँ पूजा करने और देवी से आशीर्वाद लेने आते हैं। इसी मंदिर में एक म्यूजियम भी है, जिसमें देवी काली के इतिहास और पौराणिक कथाओं से संबंधित विभिन्न कलाकृतियाँ हैं। मंदिर सुबह से देर शाम तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। कोलकाता शहर दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। यहाँ नवरात्रि में भाव दुर्गा पूजा होती है। नवरात्रि उत्सव के दौरान कालीघाट मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। कोलकाता के लोगों के लिए कालीघाट मंदिर न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। मंदिर का एक बहुत पुराना और आकर्षक इतिहास है। माना जाता है कि इसकी स्थापना जो 12वीं शताब्दी में हुई थी। यह मंदिर अनेक वर्षों से अनगिनत भक्तों के लिए प्रेरणा और सांत्वना का स्रोत रहा है। यहाँ भक्त अपने जीवन के हर अच्छे बुरे समय में देवी काली से आशीर्वाद लेने आते हैं। टूरिस्ट्स का मानना है कि नवरात्रि के मौके पर यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले शालीनता से कपड़े पहनने और अपने जूते उतारने की सलाह दी जाती है। यह मंदिर कोलकाता शहर के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय गंतव्य है। यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करें तो कालीघाट अपनी अनूठी वास्तुकला, जटिल नक्काशी और सुंदर परिवेश के लिए जाना जाता है। कालीघाट का निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या कालीघाट तक पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं। यदि ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कालीघाट रेलवे स्टेशन है। हालांकि अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेनें हावड़ा या सियालदह रेलवे स्टेशनों पर रुकती हैं, दोनों ही कोलकाता में स्थित हैं। इन स्टेशनों से कालीघाट पहुंचने के लिए टैक्सी, बस या मेट्रो ले सकते हैं। कोलकाता का बस नेटवर्क अच्छा है। यहाँ कई स्थानीय और सरकारी बसें कालीघाट सहित शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच चलती हैं। यदि बस नहीं लेना चाहे तो टैक्सी ले सकते हैं। यहाँ अभी भी काली पीली टैक्सी चलती है। ये आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें घंटे या दिन के हिसाब से रेंट किया जा सकता है। कालीघाट काली मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इस दौरान नवरात्रि और दुर्गा पूजा का आयोजन इस मंदिर में बहुत धूमधाम किया जाता है। वहीं अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसमें सबसे जरूरी ड्रेस कोड है। मंदिर प्रशासन के अनुसार पुरुषों के लिए ड्रेस कोड धोती, शर्ट और पैंट या पायजामा है। महिलाओं और लड़कियों को साड़ी, सूट, सलवार कमीज, चूड़ीदार सूट, लॉन्ग कुर्ती पहनकर आना होगा। बता दे, महिलाएं और लड़कियां मंदिर में शॉर्ट्स, स्लीवलेस टॉप, मिनी स्कर्ट, लो वेस्ट जीन्स, मिडीज और छोटी लंबाई वाली टी शर्ट पहन कर आती हैं, तो उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ पुरुष भी ढीले ढाले निक्कर या बनियान पहनकर नहीं आ सकते हैं। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखी हुई हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड है, कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं।
उनकी जीभ निकली हुई है और जीभ में से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही हैं। प्रतिमा में जिह्वा स्वर्ण से बनी है। कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार देवी किसी बात पर क्रोधित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया। उनके मार्ग में जो भी आता वो मारा जाता। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। देवी ने क्रोध में उनकी छाती पर भी पैर रख दिया। उसी समय उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्होंने फिर नरसंहार बंद कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के शरीर के अंग प्रत्यंग जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ब्रह्मरंध्र गिरने से हिंगलाज, शीश गिरने से शाकंभरी देवी, विंध्यवासिनी, पूर्णगिरी, ज्वालामुखी, महाकाली आदि शक्तिपीठ बन गए। माँ सती के दाएं पैर की कुछ अंगुलियां इसी जगह गिरी थीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रमोट करें।